Hello everyone, this is Asya. Today now I am going to explain exercise 1.4. Okay? Chapter number 1 real number, exercise 1.4 and the main topic of this exercise is rational number and their decimal expansion. ठीक है, इस एक्सरसाइज की जो मेन टॉपिक है वो यही है कि रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। उससे पहले कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, अगेन रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रियल नंबर में आपके दो टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक विद डेसिमल के साथ और एक विदाउट डेसिमल के साथ। विदाउट डेसिमल के साथ जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, और इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर विद जीरो के साथ एग्जिस्ट करते हैं, वही इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, नाउ ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर हो गए जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। अब विद डेसिमल में जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसमें दो टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ओके, विद डेसिमल में आपके दो टाइप के नंबर आते हैं। जैसे 1.23 ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको रिमाइंडर इसका ज़ीरो मिल गया होगा और रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया होगा, हमको एक फाइनल कोई नंबर 1.23 मिला होगा, ये टर्मिनेटिंग होता है। और इसी रेशनल नंबर में एक और नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो 1.23 1.23 1.23 ये नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेट बोलेंगे और इसको हम लोग रिपीटिंग नंबर बोलेंगे, बट ये दोनों नंबर ही किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। दूसरा जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कभी भी हमारा जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग होता है, इट मीन्स कि ये नंबर जो होते हैं रिपीट नहीं होते हैं, ये नंबर बार बार चेंज होते हैं। जैसे 1.23 1.2 3 5 6 7 8 एंड सो ऑन, मतलब ये नंबर कंटिन्यू चलता चला जाएगा, इसमें आपको रिमाइंडर कभी जीरो नहीं मिल सकता है। और ये जितने भी नंबर आएंगे ये सारे के सारे नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, और इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म का नहीं होता है। जैसे रूट्स के जो नंबर हैं एंड पाई है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, ये जो हमें रिकॉल करना था, जो कि पहले भी मैंने इसको बता दिया है, बट यहाँ पे भी इसको एक बार बताना ज़रूरी था। इस एक्सरसाइज में हमें रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हो कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है, और जैसे लाइक 1.23 ये टर्मिनेटिंग हो गया, और एक नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म का होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म का होता है। इसी रेशनल नंबर में ही दोनों आते हैं, लाइक 1.23 23 ये बार बार कंटिन्यू आएगा। तो इस एक्सरसाइज में हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, एंड रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। और रेशनल नंबर में दो तरीके के एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग जैसे लाइक 1.23 यहाँ पे रिमाइंडर आपको जीरो मिल गया होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग इट मीन्स कि बार बार रिपीट होगा, और इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ओके, जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ओके, एग्जांपल ये है कि 4/5 ये एक रेशनल नंबर है और आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली आप इसको पहले इस तरीके से ही फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे आप पॉइंट लगा के, ये 5 8 40, यहाँ पे आपको यहाँ पे जीरो, इट मीन्स रिमाइंडर जीरो मिल गया। आप बोलोगे कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.8 है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। यही है ना, आप इस तरीके से पहले सॉल्व करते थे किसी भी रेशनल नंबर का। आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होता था तो आप उसको डिवाइड करके और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बहुत ईजिली बता सकते थे। ठीक है, बट इन दिस एक्सरसाइज हमको विदाउट डिवीजन, हमको डिवीजन किए बिना बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या इस रेशनल नंबर का जो डिवीजन होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। विदाउट डिवीजन किए मतलब हमको डिवीजन वाला मेथड अप्लाई ही नहीं करना है इस एक्सरसाइज में। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या डेसिमल एक्सपेंशन है क्या विदाउट डिवीजन। उसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, टॉपिक ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन फॉर रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है विदाउट डिवीजन, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, थ्योरम हमें ये बताती है, थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म का, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है,
टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा इफ कंडीशन एग्जिस्ट करती है q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। किसी भी थ्योरम में ये बता रहा है कि रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तभी होगा अगर q जो है इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म का हो, 2 इंटू एन इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो, वेयर n एंड m इक्वल्स टू होल नंबर। ओके, अगर आपका ये डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो वो किसके फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होना होगा, कोई भी नंबर, तो हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। ओके, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि n एंड m क्या है आपके होल नंबर, इट मीन 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन ये लाई करेंगे। क्लियर। बट अगर यही p बाई q जो है, इस p बाई q का डेसिमल जो एक्सपेंशन है, क्या इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कब हो सकता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तब नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है जब आपकी कंडीशन एग्जिस्ट करे कि इफ़ q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर डिनोमिनेटर में, तो वो रेशनल नंबर किसके फॉर्म का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म का होगा। और आप जानते हो n एंड m इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, और ये किसके फॉर्म का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म का होगा। इस थ्योरम की हेल्प से आप सिर्फ ये बता सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होगा इट मीन्स डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो किसके फॉर्म का होगा, 2 इंटू एन इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का होगा, जहाँ n एंड m होल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग तब हो सकता है जब जो डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म का हो, ना हो, मतलब इट मीन्स कि डिनोमिनेटर 2 इंटू एन इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर आपको नहीं दिख रहा है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी। वो डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रही हूँ 4/5 ये आपका एग्जाम्पल है। ओके, आप इसको आपको बताना है कि ये कौन सा विदाउट डिवीजन, आपको बताना है कि कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसको किस तरीके से बताएंगे, आप इसको इस तरीके से बताएंगे जैसे लाइक आप इसको 5 की पावर 1 तो राइट कर सकते हो। ठीक है, क्या आप यहाँ पे 2 इंटू 0 राइट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, इंटू 1 आपको 4/5 ही मिलेगा। बट हम इसको इस तरीके से राइट तो कर सकते हैं ना, 4/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 आपको मिल रहा है q की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, यहाँ पे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है। ठीक है, दैट इज यहाँ पे आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लिखोगे 4/5 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, एक्सपेंशन समझ में आया। देख सकते हो कि 4/5 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो रूल है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है 2 इंटू एन इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का होना चाहिए। और आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर को शो कर दिया, यस ये किसके फॉर्म का है, 2 इंटू एन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है। सो वी कैन से दैट यस 4/5 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, बट अगर आपसे ये कह रहा है कि आप इसका जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, इट मीन्स कि 4/5 का जो डेसिमल आपने बता दिया टर्मिनेटिंग है, बट आएगा कि आपको ये भी बताना है और वो भी विदाउट डिवीजन बताना है। तो उसके लिए आपका रूल ये एग्जिस्ट करता है, जैसे 4/5 था, बहुत ध्यान से देखिएगा 4/5 है, आपने इसको लिखा 4/5 की पावर 1, आप इसको राइट कर सकते हो, आप ये राइट करते हो ना, 5 की पावर 1 राइट करते हो। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि हमको टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स कि आपको 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए, है ना, ये n एंड m का पेयर चाहिए। तो हमको 5 की पावर 1 मिल गई है, अब हमको ये मिल गया और हमको 2 चाहिए, तो हम 2 की पावर
1 इंटू 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम पावर से। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हम सेम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 5 की पावर 1 है तो हम 2 की पावर 1 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि हम 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें या ऊपर भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये चीज़ देखेंगे कि 5 की पावर है क्या, जो पावर होगी अगर दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दूसरे नंबर की सेम पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे 8 आएगा और नीचे क्या आएगा, आपका 10 आएगा, ये आएगा। तो आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हो 0.8। इट मीन्स कि 4/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 0.8 होगा विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन कैसे करते हैं वो ये रूल है। ओके, नाउ वी हैव टू सी विदाउट क्वेश्चन है विदाउट डिवीजन फाइंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो फाइंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये भी बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बट विदाउट डिवीजन। मतलब दोनों चीज़ें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी एंड विदाउट डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो हम जो थ्योरम पढ़े उस थ्योरम को हम ध्यान में रखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ये बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। 3/8 को हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें अगर हम 5 की पावर 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज 1 होगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो q है, जो डिनोमिनेटर में q की वैल्यू किसके फॉर्म की है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 की है। इट मीन्स कि दैट इज़ किसके फॉर्म की है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की है, जहाँ n और m क्या है आपके, ये क्या है, n और m क्या है, होल नंबर है। ठीक है, यही तो है ना। तो सो वी कैन से दैट, हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये जो रेशनल नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। इतना समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इसके फॉर्म का है 2 इंटू n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का। सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। बट आपको यहाँ पे ये भी बताना है क्या ये रेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट डिवीजन। तो हम जानते हैं कि 3/8 हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं 3/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है, इट मीन्स हमको 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए होता है ना, तो हमको 2 की पावर 3 मिल गई। अब हमको क्या हमको दूसरा जो नंबर है पेयरिंग में वो 5 चाहिए, तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मतलब पावर सेम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे 3 इंटू 125 और यहाँ पे 10 की पावर 3। जब आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 375 अपॉन में 1000। इसको आप राइट करोगे 0.375। क्लियर एवरीबडी। इट मीन्स कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 0.375 है। विदाउट डिवीजन आपने किया है इसको। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि 13/125 को बताना है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। 13 में हम इसको राइट कर सकते हैं 5 की पावर 3, राइट कर सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, इट मीन्स कि अब हमको 2 इंटू n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म बनाना है। इट मीन्स हमको 5 तो मिल गया बट हमको 2 नहीं मिल रहा है, तो हम 2 की पावर 0 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म का है, 2 इंटू की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3 के फॉर्म का है। तो सो वी कैन से दैट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये किसके फॉर्म का है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3 के फॉर्म का मिल गया है। तो सो वी कैन से दैट कि 13/125 जो है वो किसके फॉर्म का है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, विल हैव टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब आपको ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। क्या बताना है आपको, ये बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है विदाउट डिवीजन किए हुए। तो विदाउट डिवीजन किए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि आप 13/1/25 को आप राइट कर सकते हो। यहाँ पे इसको इस तरीके से राइट कर सकते हो 13/5 की पावर 3। अब हमको 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए। 5 की पावर 3 तो मिल गया, हमको 2 की पावर 3 नहीं मिल रहा है।
मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में ना हम ये पावर देखते हैं, सेम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और टर्मिनेटिंग वाले में हम ये चीज़ हम सिर्फ ये पेयरिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 13 इंटू 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर 3, यही आएगा ना। यहाँ पे 13 8 सा 104 अपॉन में 1000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.14 ये होगा। यस, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन को 0.104 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, 7 अपॉन में 80 आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, और ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 अपॉन में 80 को हम राइट कर सकते हैं, जैसे आप 80 को राइट कर सकते हो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ये राइट कर सकते हो। इट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5, यही तो राइट कर सकते हो ना। बट हमको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए हमको 2 इंटू एन इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का चाहिए, यही चाहिए। और हमको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 के फॉर्म का मिल रहा है। दैट इज़ ये किसके फॉर्म का मिल रहा है, 2 इंटू 5 की पावर m का मिल रहा है। सो 7 अपॉन में 80 विल हैव टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। बट आपको बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो 7 अपॉन में 80 को आपने राइट किया कि आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हो, 7 अपॉन में 80 को आप इस तरीके से राइट कर सकते हो, 7 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे कि इसको आप किस तरीके से 2 की पावर 4 है, लेकिन जो आप पेयरिंग बनाओगे ना सेम पावर की, 2 की पावर 4 है तो हमको 5 की पावर भी हमको 4 ही चाहिए, लेकिन 5 की पावर 1 है। तो इट मीन्स कि इसको 5 की पावर 4 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 था। अब ये सेम हमको पावर नीचे डिनोमिनेटर में बनानी होती है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पे 7 इंटू 125 मिलेगा आपको, और नीचे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 2 इंटू 5 की पावर 4 यही चीज़ मिलेगी। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो 7 इंटू 125 तो आपको मिलता है यहाँ पे कि 8 7 5, और यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो 5 टू द 10 की पावर 4, यही राइट करोगे। इट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा 875 डिवाइड अपॉन में समथिंग कुछ एंड 0.0875 इसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 को बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सेम हम यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। 1/7 की पावर आप इसको 1 राइट कर सकते हो, बहुत राइट करोगे तो यहाँ पे भी आप इसको 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 राइट कर सकते हो। बट हमको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग की कंडीशन के लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जो ये क्यू है वो सिर्फ 2 की पावर इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो। बट यहाँ पे क्यू जो है वो 7 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी कैन से दैट, हम चीज़ कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो क्यू है, क्यू इस फॉर्म का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस रेशनल नंबर में। हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सपेंस in the form of 2 की पावर इंटू 5 की पावर m। ठीक है, सो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये रिपीटिंग भी होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन में ये समथिंग कुछ नंबर है, आपको बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये भी बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको राइट कर सकते हो 13 अपॉन में। यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट करके देख लो, ये इसको आप किस फैक्टर में राइट कर सकते हो। 5 6 ज़ा 30, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 अगेन, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे होगा 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स आप इसको राइट कर सकते हो 5 की पावर 5 राइट कर सकते हो ना इसको। इट मीन्स 2 की पावर 0 से ऊपर नीचे आपके 2 की पावर 0
यहाँ पे इसके लिए नहीं एग्जिस्ट करती। 2 की पावर 0 आप, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कोई इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है यहाँ पे, है ना, दैट इज़ किसके फॉर्म का है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 के फॉर्म का है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग है। अब क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड आउट करना है आपको। तो आप जानते हो 13/3 1 2 5 को आप राइट कर सकते हो यहाँ पे 13/5 की पावर 5। अब हमको ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमको डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 का पेयर बनाना, बट सेम पावर का पेयर बनाना होता है। 2 इंटू 5 का पेयर तो बनाना होता है, बट सेम पावर का पेयर बनाना होता है। 5 की पावर 5 है, इट मीन्स 2 की पावर 5 इन 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे, यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब है हमको ये 32 देगा, एंड 10 की पावर यहाँ पे क्या मिलेगी हमको 5। यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 32 का, तो हमको यहाँ पे मिलेगा आई थिंक 416। ओके, और यहाँ पे इस फॉर्म में कुछ नंबर मिलेगा, इट मीन्स 0.00416 इसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन जो है इसी सेम प्रोसेस पे बेस्ड हैं। आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। सो एक्सरसाइज 1.4 इज ऑल्सो हैव बीन completed. Try to solve it.